बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने इस क्लिप में देख लिया होगा कि प्रशासन में बैठे हुए लोग भी अब शांति चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है जाति का उच्छेद यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी इसमें भारतीय समाज में मौजूद जाति प्रथा के खिलाफ एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। इसे 1930 में जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन में पढ़ा जाना था, लेकिन इसके प्रगतिशील और विवादास्पद विचारों के कारण आयोजकों ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद अंबेडकर ने इसे एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। इसका सीधा सीधा आपको बता दें तो डॉक्टर अंबेडकर ने जाति को खत्म करने के लिए यह पुस्तक लॉन्च की थी, लिखा था। यह पुस्तक जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, उसके परिणाम और इसे खत्म करने के तरीकों पर आधारित है। इसे पढ़कर जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर की मजबूत सोच का पता चलता है। जाति प्रथा की कड़ी आलोचना भी की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज का सबसे बड़ा अभिशाप बताया। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा समाज को विभाजित करती है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के खिलाफ है। लेकिन मनुवादियों का षड्यंत्र देखिए कि हमें जातियों में बांटा, और तो और धर्म और जाति का गहरा संबंध अगर सोचें तो उस पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों जैसे मनुस्मृति पर सीधा हमला किया। उनका मानना था और उन्होंने इस पर तर्क दिया कि इन ग्रंथों ने जाति प्रथा को वैधता दी और इसे ईश्वर का आदेश बताया। उनका मानना था कि इन परंपराओं को तोड़े बिना समाज सुधार, जो सामाजिक सुधार है, वो असंभव है। और अगर थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, अगर और सोचें तो सामाजिक सुधारकों पर भी कड़े सवाल उठाए थे डॉक्टर अंबेडकर ने। आपको बता दें, उन्होंने पहले के सुधारकों जैसे गांधी जी और आर्य समाज पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि उनके सुधार केवल सतही और जाति व्यवस्था की जड़ पर प्रहार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में साहसी और वास्तविक सुधारों की मांग है और इसकी हम यानी डॉक्टर अंबेडकर पुरजोर समर्थन करते हैं कि जाति प्रथा पूरे भारत से खत्म हो जाए। बता दें, इसको खत्म करने के लिए उन्होंने अंतर जाति विवाह और भोजन का महत्व समझाया। आपको बता दें, इसको भाषण में उन्होंने कहा था और किताब में लिखा है कि अंबेडकर ने कहा कि जाति प्रथा को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका अंतर जाति विवाह और एक साथ भोजन करना। इन दोनों तरीकों से समाज में आपसी मेल जोल बढ़ेगा और जाति की दीवारें टूटेगी। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर का जो लेवल था, मानसिक लेवल, वो बहुत उच्च लेवल का था। उन्होंने इसको खत्म करने के लिए यानी जाति प्रथा का नुकसान भी बताया और खत्म करने का तरीका। अगर आपको बता दें नुकसान, तो जाति प्रथा के केवल भारतीय समाज के लिए हानिकारक है, लेकिन यह समाज में भी हानिकारक है। यह श्रम विभाजन को श्रमिकों के विभाजन में बदल देती है। इससे समाज की उत्पादकता और प्रगति बाधित होती है। कभी उन्नति की ओर देश नहीं जा सकता। इसीलिए इसे खत्म करना उन्होंने कहा बहुत जरूरी है। और शिक्षा जागरूकता का महत्व भी उन्होंने समझाया। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा को जातिगत भेदभाव के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया और उन्होंने कहा कि लोगों को शिक्षित करके ही उन्हें गुलामी का एहसास कराया जा सकता है और वो खुद ब खुद अपनी बेड़ियां तोड़ने में सक्षम हो जाएंगी। सोचिए,
लेकिन आज भी हमारे देश में क्या चल रहा है, धार्मिक सुधार की भी मांग उन्होंने की थी, लेकिन हिंदू सुने नहीं। आपको बता दें, उन्होंने हिंदू धर्म के सुधार की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा के बिना हिंदू धर्म को पुनः संगठित किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो दलितों और शोषित वर्ग के लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार है और वो स्वयं अपने इस अधिकार के स्वामी हैं, और वो चाहें तो आपका धर्म अपना सकते हैं, नहीं तो लात भी मार सकते हैं। बता दें, उन्होंने कहा था आगे कि धर्म परिवर्तन का जो मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है उसमें चेतावनी दी कि उन्होंने कि यदि हिंदू धर्म जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करता तो दलितों को अपना अलग रास्ता चुनना होगा। उन्होंने समझाया इस मुद्दे को बकायदा कि अपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने समझाया कि बौद्ध धर्म को सभी SC ST OBC को अपनाना चाहिए। जो पुस्तक का उद्देश्य और प्रभाव अगर सोचे एनिहिलेशन कास्ट का, तो सबसे मेन पॉइंट यही है, अगर हिंदू धर्म नहीं सुधार करता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जाति का उच्छेद जो है यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट केवल दलितों की मुक्ति नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय समाज को जाति प्रथा से मुक्त कराना था। यह पुस्तक आज भी सामाजिक समानता, न्याय और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और हमें और आपको भी ज्यादा से ज्यादा हो सके तो किताबें पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक न केवल डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रतीक है, अगर सोचें तो एक ऐसा दस्तावेज है जो आज भी जातिगत असमानता के खिलाफ लड़ाई में प्रासंगिक है, यानी लड़ाई लड़ने में सक्षम यह किताब हमें प्रेरित करता है, जागरूक करता है। यह भारतीय समाज को आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए प्रेरित करता है। अगर ये सुधरेगा नहीं तो टूटेगा जरूर, और अगर टूटा तो इसे संभालने वाला कोई पैदा नहीं होगा। फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों पर और इस पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस छोटा सा वीडियो क्लिप जो प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो बुद्ध की ओर चलो का नारा भी दे रहे हैं और तथागत बुद्ध की करुणा हो, भाईचारा आपस में बना रहे हैं, तो ऐसे ही प्रशासन के लोगों की भी जरूरत है, तभी पूरा भारत बौद्धमय होगा और शांतिमय भी होगा। धन्यवाद। संघं शरणं गच्छामि तथ्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तथ्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तथ्यंपि संघं शरणं